गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, एक बात मैं पहले बता देता हूँ बेटा, यदि आपने जो मैंने बेसिक बताया है उसकी वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तभी जो ये 9 चैप्टर समझ में आएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। जिस भी बच्चे ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है बेटा ट्रू और फॉल्स बताने, या पॉसिबल है या नहीं, यस या नो में। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने इसमें डायरेक्ट लिख रखे हैं सब कुछ। कैन टू राइट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें पूछ रखा है दो राइट एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं या नहीं। आपको रिमाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल होते हैं और उन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। बट एक राइट एंगल का सम ही 90 हो गया तो दो का सम कैसे होगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। इसके बाद सेकंड है कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री, यस ये पॉसिबल है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, दो एंगल ही होते हैं उसमें भी, और उनका कितना होता है 180, तो 90 + 90 180, ये पॉसिबल है। ये चीज़ें मैंने दोनों आपको जो इनकी डेफिनेशन बताई थी इनमें अच्छे से क्लियर कर दी थी। कैन टू एडजेसेंट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री, अब आपको एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन आनी चाहिए यहाँ पे। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दो एंगल या दो से अधिक वो एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक तो कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, और एक कॉमन क्या हो साइड, क्या हो साइड। इसमें मैक्सिमम दो ही होते हैं बेटा, दो या अधिक तो नहीं होते बट दो ही होते हैं जिनमें एक तो कॉमन उनका वर्टेक्स हो और एक कॉमन क्या हो साइड। ठीक है, और उनका सम कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो कैन टू एडजेसेंट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री, यस। कैन टू एडजेसेंट एंगल भी सप्लीमेंट्री, यस, ये भी यस है। ठीक है बेटा, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट, यस ये भी बात ठीक है, हाँ पॉसिबल है भाई, हो सकते हैं। और इसके बाद कैन एन एक्यूट एंगल भी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, यस ये भी चीज़ पॉसिबल है। बट आपको बस केवल एडजेसेंट एंगल में आपको उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन क्या होती है साइड। ठीक है, ये बात आपके अच्छे रिमाइंड होनी चाहिए। कैन टू राइट एंगल फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, यस पॉसिबल है। लीनियर पेयर को क्या होता है आपके पास, इसमें दो एंगल होते हैं लीनियर पेयर में और एक स्ट्रेट लाइन पे होता है, और उनका सम कितना होता है लीनियर पेयर्स में 180। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये एंगल्स दे रखे हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट एंगल है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपके पास है 25 डिग्री। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल होते हैं, तो दो ही होते हैं, एक आपके पास दे रखा है और दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री में से जो गिवन है उसको माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास। तो 25 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस 25, तो आपके पास कितना आ गया बेटा 65 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आपके पास सेकंड पार्ट में 63 गिवन है, तो 90 डिग्री माइनस 63 27 डिग्री आ जाएगा। थर्ड में आपके पास 57 डिग्री गिवन है, तो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इज इक्वल टू 33 डिग्री। आपको बस ये बात अच्छे से रिमाइंड में रखनी है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री, उन दोनों में दो एंगल होते हैं, दो ही एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इनमें सप्लीमेंट्री निकालना है आपको, एक एंगल गिवन है दूसरा निकालना है, क्योंकि दो ही एंगल होते हैं और दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जो गिवन है उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास जो सेकंड बचा है वो आ जाएगा। आपके पास 105 डिग्री है, इसको 180 में से माइनस करोगे तो आपके पास 75 डिग्री आ गया सेकंड। ठीक है, ऐसे ही आपके पास गिवन है 87 को यदि 180 में से माइनस किया तो 93 डिग्री, और थर्ड भी आपके पास गिवन है, इसको 180 डिग्री में से माइनस किया तो 142 को 38 डिग्री आगे। ठीक है भाई, आपको बस जो इनकी जो मेन बातें हैं वो याद रखनी है। दो एंगल होते हैं दोनों में, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम 90 और सप्लीमेंट्री में 180। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आपके पास क्या करना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच ऑफ आर सप्लीमेंट्री। आपको देखना है दो एंगल्स है पेयर्स में दो एंगल होते हैं, कौन सा सप्लीमेंट्री है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है तो सम दोनों का 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम दोनों का कितना होगा 90 डिग्री। पहला है 55 डिग्री प्लस 125 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है तो कौन सा होता है आपके पास सप्लीमेंट्री। सेकंड में आपके पास 34 प्लस 56 90 डिग्री, सम की 90 हो गया तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद इनका सम 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री।
इसके बाद इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री। ऐसे फिफ्थ में इनका सम है 90 डिग्री तो क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। और ऐसे सिक्स्थ में आपके पास इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री तो कितना आ गया ये भी क्या हो गया आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करना आपको, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको वो एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में कितने एंगल होते हैं 2 और दोनों क्या है इक्वल। तो हमने लेट टू इक्वल्स एंगल्स हमने क्या मान लिए x और दूसरा भी क्या हो गया x, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, इक्वल कह रखा है भाई दोनों क्या है इक्वल। तो एक x है तो दूसरा क्या है x, तो x प्लस x कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री। तो x प्लस x 90 डिग्री 2x हो गए इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45। नेक्स्ट में आपके पास सप्लीमेंट्री है दोनों और क्या है इक्वल। तो आपको पता है एक x है तो दूसरा भी क्या हो गया x, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल। और सप्लीमेंट्री में सम दोनों का कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो आपके पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 ओवर 2 कितना आ गया 90 डिग्री और x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए तो ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो दोनों का आंसर आएगा 45, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है तो 45 प्लस 45 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री में होता है तो राइट एंगल होते हैं दोनों, क्योंकि सप्लीमेंट्री में सम 180 होता है तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट में आपके पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री में 2 ही एंगल है वो गिवन है और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा 90 डिग्री। ठीक है, हम देखते हैं। आपके पास दोनों एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री है, कंडीशन दे रखी है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। x प्लस 4 डिग्री, x प्लस 4 इसका डिग्री प्लस 2x माइनस 7 इसका डिग्री इज इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों का सम 90 है। ठीक है, एक x ये रहा एक 2x, तो आपके पास ये प्लस है तो प्लस होता है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के साइन सेम रहते हैं। x प्लस x प्लस 2x 3x हो गए 4 डिग्री माइनस 7 डिग्री। कौन सा बड़ा है माइनस वाला, तो माइनस का साइन। और आपके पास दोनों दे रखे हैं, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। फर्स्ट ये है सेकंड ये है तो दोनों का सम 90 डिग्री। यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन क्या होते हैं सेम हो गए। ये x ये 2x तो 3x हो गया 4 डिग्री माइनस 7 डिग्री। यहाँ पे कौन सा बड़ा है माइनस वाला, तो माइनस का निशान 7 4 से कितना बड़ा है 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई में इसको प्लस किया तो 93, 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 31 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 2 ही होते हैं और उन दोनों का रेशियो क्या है आपके पास 2:7। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स क्या मान लिया हमने 2x और 7x, क्योंकि आपके पास रेशियो गिवन होता है तो उस केस में कॉमन रेशियो हम क्या मानते हैं x। तो पहला एंगल क्या हो गया 2x, दूसरा क्या हो गया 7x और इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री। तो 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2x प्लस 7x कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो डिवाइड किया तो 9 से कितना आ गया 20 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 20 डिग्री। आपको एंगल्स निकालने थे तो फर्स्ट एंगल क्या था 2x और x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 40 डिग्री। सेकंड क्या था आपके पास 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आ गया आपके पास 140 डिग्री। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है अमंग 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर of the longer angle is 40 degree more than the measure of smaller angle. Find the measure of angle. ठीक है, आपके पास 2 एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है, जो छोटे वाला है वो बड़े वाले से कितना छोटा है 44 डिग्री। तो हमने मान लिया लेट द स्मॉलर एंगल, हमने क्या मान लिया x, स्मॉलर क्या मान लिया x। और आपके पास कंडीशन क्या दे रखी थी, जो बड़ा वाला है या जो छोटे वाला है बड़े वाले से कितना छोटा है 44 डिग्री। तो बड़े वाला बड़ा होगा 44 डिग्री, तो बड़े वाला क्या हो गया x प्लस 44 डिग्री। तो स्मॉलर x माना तो लॉन्गर एंगल क्या हो गया x प्लस 44 डिग्री। और ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री।
एक्स प्लस ब्रेकेट एक्स प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180, बार प्लस है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे, सेम एक्स प्लस एक्स 2x, 44 प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो कितना बच गया 136, 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में 2 से डिवाइड किया तो 68 डिग्री। ठीक है, आपके पास स्मॉलर एंगल कितना आ गया 68 डिग्री और लार्जर एंगल कितना है x प्लस 44, तो 68x आया था आपके पास प्लस 44 कितना आ गया 112 डिग्री। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रखा है, इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक एंगल है और वो उसके कॉम्प्लीमेंट का क्या है हाफ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में 2 एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, आपके पास कंडीशन क्या दे दी, एक एंगल है वो दूसरे का क्या है हाफ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स, आपको दोनों एंगल्स निकालने हैं। ठीक है बेटा, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है दोनों, और कंडीशन है एक हाफ है दूसरे का। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एंगल क्या मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स। ठीक है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2 एंगल होते हैं, पहला एक्स मान लिया और दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो सेकंड क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। भाई कॉम्प्लीमेंट्री में 2 एंगल होते हैं और दोनों का सम 90 होता है, एक एक्स मान लिया तो दूसरा कितना हो गया 90 माइनस एक्स। देन कंडीशन क्या दे रखी है, जो एक एंगल है दूसरे का क्या है हाफ, तो एक्स पहला एंगल एक्स है, ठीक है, वो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे कब, जब 90, जब सेकंड वाले एंगल्स में, जब सेकंड वाले एंगल्स को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आपके पास कंडीशन दे रखी थी कि एक क्या है हाफ है किसका दूसरे का। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड में आ गया। ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या आ गया 30 डिग्री, दूसरा कितना आ गया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री। क्या है ये, जो 30 है वो हाफ है किसका 60 डिग्री का। आपके पास यही कंडीशन थे कि एक एंगल है दूसरे का क्या है हाफ, भाई इक्वल है, हाफ के इक्वल है। फर्स्ट एंगल है जो सेकंड एंगल के हाफ के क्या है इक्वल, तो फर्स्ट एंगल ये था, सेकंड क्या था 90 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है इसके हाफ के, तो इक्वल है। ठीक है, आपके पास ये आ गया। ठीक है, आपके पास ये हो गया, हमने सोल्ड आउट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 2 एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं। ठीक है, और उनका रेशियो है 5:3 और उन दोनों का सम कितना आपके पास 128 डिग्री। ठीक है, हमने कॉमन रेशियो x मान लिया। ठीक है, कॉमन रेशियो x माना जाता है, आपके पास रेशियो है 5:3 गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 5x, सेकंड एंगल क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है आपके पास 5:3, तो फर्स्ट एंगल 5x, सेकंड 3x। अब इन दोनों का सम क्या है आपके पास 128 डिग्री, तो 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 128, या आपके पास 8x हो गया, इस तरफ आके किस में आ जाएगा 8 किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड किया तो 8 से कितना आ गया 16 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 16 डिग्री। फर्स्ट एंगल क्या था आपके पास 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाई x, तो x आपके पास 16 डिग्री आया है, तो 5 इंटू 16 80 डिग्री। और सेकंड एंगल क्या है आपके पास 3x, 3 इंटू 16 कितना आ गया 48 डिग्री। ठीक है बेटा।